हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी रे ऑप्टिक्स में जब हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं तो उसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें और इस सेशन को अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ओर। यदि आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझना है तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना होगा। यदि आप इसको समझ जाते हैं तो आप रिफ्रैक्शन में स्नेल लॉ ये सब जो है से आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो यदि आप जो है से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझेंगे तो इसको समझना पहले जरूरी है, तभी वो समझ में आएगा। तो चलते हैं टॉपिक की ओर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ओर। तो देखिए सबसे पहले यहां पर जो लाइट है, लाइट की जो प्रोपेगेशन होती है वो किसी मीडियम में होती है और जिस मीडियम में लाइट की प्रोपेगेशन होती है उस मीडियम को बोला जाता है ऑप्टिकल मीडियम। और ये मीडियम की दो कैटेगरी होती है अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम है मतलब रेयर मीडियम है, और जब जो है से डिक्रीज हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट तो ये हो जाएगा डेंसर मीडियम। यानी रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम की बात करेंगे पहले, तो इसमें आपको कंपैरिजन करना होगा कि किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट फास्ट है और किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट स्लो है। स्लो हो गया मतलब डेंसर हो गया, मतलब मीडियम की डेंसिटी बढ़ने पर वो लाइट की स्पीड को स्लो कर देती है और लाइट की जो स्पीड है वो फास्ट हो रही है। इसका मतलब है कि उस मीडियम की जो डेंसिटी है वो रिड्यूस हो गया है यानी लो हो गया है। तो इसी पे बात करने वाले हैं। यहां पर दो मीडियम की कैटेगरी, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होगी और डेंसर मीडियम दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट स्लो। लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट स्लो दैट मीन्स डेंसर मीडियम, लाइट ऑफ स्पीड फास्ट दैट मीन्स रेयर मीडियम। या तो फिर बोल सकते हैं ऑप्टिकल मीडियम में कंपैरिजन में डेंसिटी लो मतलब रेयर मीडियम, और डेंसिटी ऑप्टिकल मीडियम मतलब जिसमें लाइट ट्रेवल्ड करे, लाइट की प्रोपेगेशन हो, लाइट जो है से क्या कर जा सके तो वो हो जाएगा ऑप्टिकल में। और उसमें डेंसिटी जिसकी जो है सी क्या हो, हाई हो डेंसर, लो हो रेयर। यही तो है। यदि मैं स्पीड ऑफ लाइट की बात करूं तो मैक्सिमम इन फ्री स्पेस जिसको वैक्यूम बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी, है ना। इतना होता है जो मैक्सिमम स्पीड है। और यहां पर हमने अब मीडियम ले रखा है और ये मीडियम देखिए कैटेगरी वाइज है। फर्स्ट मीडियम एयर कंसीडर किया, सेकेंड मीडियम वाटर कंसीडर किया, थर्ड मीडियम यहां पे मैंने ग्लास कंसीडर किया। यदि मैं डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखूं तो एयर की डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में लो है, दैट मीन्स एयर रेयर मीडियम हो गया, वाटर डेंसर मीडियम। ग्लास और वाटर को कंपेयर करें तो ग्लास की डेंसिटी ग्रेटर है वाटर के रेस्पेक्ट में, दैट मीन्स ग्लास डेंसर मीडियम है वाटर के रेस्पेक्ट में। स्पीड की बात करें, एयर की स्पीड कितना होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर की मैं बात करूं तो वाटर में कितना आएगा, VW आएगा, जो कितना आएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। यदि मैं ग्लास की बात करूं तो ग्लास का ले लूं, VG हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हो गया ऐसा। अब देखो यहां पर मैं कंपेयर करूं तो क्या होगा,
ये इस तरीके से ये आ जाएगा रेयर मीडियम और ये आ जाएगा डेंसर मीडियम। देखिए इसमें स्पीड क्या है, ग्रेटर है, और इसमें स्पीड क्या है, लेस है। तो लेस हो गया मतलब डेंसर, मतलब फास्ट है लाइट, तो क्या हो जाएगा, रेयर हो जाएगा। अब इसमें कंपेयर करूं तो यहां पे ग्लास है तो स्पीड ऑफ लाइट स्लो है, दैट मीन्स क्या है, डेंसर। और इसमें वाटर में तो कंपेयर कीजिए, फास्ट है तो क्या होगा, रेयर। यानी वाटर और एयर में कंपेयर करेंगे तो एयर रेयर होगा और वाटर डेंसर होगा। यदि वाटर और ग्लास में कंपेयर करेंगे तो वाटर रेयर होगा और ग्लास यहां पर डेंसर होगा। हो गया ऐसा। चलो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट की मैं बात करूं वैक्यूम में तो C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा नोट होगा। फ्रीक्वेंसी और ये क्या है, लेमडा नोट वेवलेंथ है। अब देखिए आगे, यदि मैं मीडियम की बात करूं तो यहां पर फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, फ्रीक्वेंसी नो चेंज, सोर्स चेंज होने पे ही फ्रीक्वेंसी चेंज होती, बट वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू मीडियम चेंज हो जाएगी। अब देखिए यहां पर मैं कंसीडर करूं, ये बाउंड्री लाइन है, इधर फर्स्ट मीडियम है और ये सेकेंड मीडियम है, ठीक है। और यहां पर कोई सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, ओके। ये है फर्स्ट मीडियम तो स्पीड v1 है, ये सेकेंड मीडियम है तो स्पीड यहां पर v2 है, ओके। अब देखिए सबसे पहले यहां पर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की तो ये क्या हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन द सोर्स। यानी किस पे डिपेंड करेगा, तो सोर्स पे। सोर्स चेंज होगी तभी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, अदरवाइज मीडियम चेंज हो रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ओके। तो यहां पर ऐसा देंगे। अब आते हैं भी पे, स्पीड, ये हो जाएगा डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन द डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। मीडियम डेंसर और रेयर है उसके अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ लाइट होगी। डेंसर है तो स्लो हो जाएगा, रेयर है तो फास्ट हो जाएगा। अब आता है वेवलेंथ लेमडा, यानी वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, यानी बोल सकते हैं बोथ सोर्स एंड मीडियम, दोनों चीजों पर यह डिपेंड करता है। कौन, तो वेवलेंथ, ठीक है। डेंसर मीडियम में जाएंगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगा स्पीड कम होने के साथ साथ। तो यहां पर देखिए बाउंड्री लाइन है ये, देखो यहां से ऐसा हो जाएगा, हो गया ऐसा। और यहां पर इस में प्रोपेगेशन हो रहा है, इस लाइन पे लाइट, तो प्रोपेगेशन जब लाइट की होगी तो स्ट्रेट लाइन में हो, बट ये नेचर कैसी है, तो नेचर ट्रांसवर्स है। तो यहां से इसमें एंट्री करने से देखिए यहां पर जो एम्पलीट्यूड है ये क्रिस्ट है, ये क्रिस्ट है,
तो टू कॉन्सिक्यूटिव जो क्रिस्ट होगा उसके बिटवीन जो डिस्टेंस होगी लिनियरली वो होगा यहां का फर्स्ट मीडियम का वेवलेंथ। अब इस मीडियम में आ जाइए तो ये और ये क्रिस्ट लीजिए टू कॉन्सिक्यूटिव, तो ये मीडियम के लिए लेमडा एम हो, तो ये हो गया यहां पर वेवलेंथ। अब दोनों में कंपेयर करूंगा तो यहां पे लेमडा नोट ग्रेटर देन लेमडा मीडियम। डेंसर में जैसे ही गया तो रिफ्रैक्टिव सॉरी वेवलेंथ डिक्रीज कर गया, फ्रीक्वेंसी पे नो चेंज नो कमेंट, ठीक है सेम रहेगा। अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो रेशियो है। तो क्या लेता हूं, सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट मुझे लेनी है वैक्यूम में यानी फ्री स्पेस में, और स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन मीडियम। सपोज दैट वाटर है, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे लेनी है एब्सोल्युटली, तो स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ले लेंगे, मीडियम ले लेंगे, वही वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहां पर म्यू से रिप्रेजेंट कर, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। इन क्या होगा, यहां पे फ्री स्पेस होगा, बाई क्या आएगा, ठीक है गिवन मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट लेंगे, ठीक है। तो यहां पे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम लेंगे, हो गया ऐसा। तो अब यहां से म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, सी बाई वी एम आएगा, ठीक है दे दिया गया ऐसा। तो ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसको क्या बोला जाएगा, डायमेंशन लेस, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी की रेशियो है तो ये हो जाएगा डायमेंशन लेस। और क्या होगा, यूनिट लेस, यूनिट भी नहीं होगी, दैट मीन्स यूनिट लेस होगा, ओके। अब देखिए किसी भी मीडियम में मैं बात करूं तो इसकी जो स्पीड होती है वो लेस इक्वल टू सी होता है। एयर लेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम में होगी वो सी के इक्वल होगी, तो उस समय म्यू की वैल्यू 1 आएगा। बट अदर मीडियम में बात करूं तो सी से लेस हो जाएगा, मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, सी से कम जाएगा, कम जाएगा। ये यदि लो होगा डिक्रीज करेगा तो म्यू इंक्रीज करेगा, तो म्यू का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा, ठीक है ग्रेटर इक्वल टू यहां पर 1। अब देखो यहां पर एक बात और करूं, म्यू इज इक्वल टू सी, सी मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा नोट बाई फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा मीडियम। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कट जाएगा तो ये आ जाएगा लेमडा नोट बाई लेमडा मीडियम, यानी म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा नोट बाई लेमडा मीडियम। तो ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, हो गया ऐसा। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब यहां पे आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। अब देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में होता क्या है इसकी बात करने वाला हूं। देखिए यहां पर आता है कि दो मीडियम में आपको कंपेयर करना होगा। सपोज दैट यहां पर देखिए इस तरह से बाउंड्री लगाएं, इस मीडियम को फर्स्ट मीडियम मैंने बोला और इस मीडियम को मैंने सेकेंड मीडियम। अब देखिए इस मीडियम में बात करूंगा तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 होगी और इसकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी बाई वी1, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है किसी भी मीडियम का, सी बाई वी,
यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फ्री स्पेस बाय स्पीड ऑफ लाइट, दैट मीन्स मीडियम बोलेंगे। फिर देखो इस मीडियम की बात करेंगे तो म्यू2 होगा, तो ये आएगा C बाई V2, C बाई V2। अब सपोज कीजिए सेकेंड मीडियम का रिलेटिव लेना है, सेकेंड मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो किसी के रेस्पेक्ट में लेना है, तो इसके बगल में कौन है 1, तो यहां पे 1 लगा। ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये क्या है, रेशियो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। तो ये क्या आ गया, यहां पे रेशियो आ गया। देखिए द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। यानी मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में, 1 पहले है माने मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में मीडियम 2 का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या करेंगे 2 का रिलेटिव लेंगे 1 के रेस्पेक्ट में, तो 2 बाई 1 कर देंगे, हो गया ऐसा। यानी यहां पे 1 म्यू2 इज इक्वल टू म्यू2, तो C बाई V2 बाई C बाई V1 आएगा, C कट जाएगा, तो यहां से आएगा 1 म्यू2 इज इक्वल टू V1 ऊपर चला जाएगा, बाई क्या आ जाएगा V2 आ जाएगा। तो यहां पर इस तरीके से हमने ये दे रखा है, हो गया ऐसा। अब देखो यहां पे यदि हम मीडियम 1 का रिलेटिव निकालूं, देखिए यहां पर मीडियम 1 का किसके रेस्पेक्ट में, सेकेंड के रेस्पेक्ट में, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, मीडियम 1 का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू क्या आएगा, तो ये आएगा म्यू1 बाई आएगा म्यू2, यही तो आएगा, हो गया ऐसा। यानी 2 म्यू1 इज इक्वल टू म्यू1 की वैल्यू दे दीजिए C बाई V1 बाई C बाई V2, तो C कैंसिल, V2 ऊपर जाएगा, तो 2 म्यू1 यानी V2 बाई V1, यानी V2 बाई यहां पर क्या आ जाएगा V1 आ जाएगा, तो ये हो गया। अब यदि मैं प्रोडक्ट निकाल दूं दोनों का, यानी सेकेंड का रिलेटिव फर्स्ट के रेस्पेक्ट इनटू फर्स्ट का रिलेटिव सेकेंड, देखिए ये हो गया फर्स्ट का सेकेंड के रेस्पेक्ट में, ये हो गया सेकेंड का फर्स्ट के रेस्पेक्ट, तो यहां पर आएगा ये फर्स्ट का, तो फर्स्ट का तो म्यू1 बाई म्यू2, सेकेंड का तो सेकेंड का बाई फर्स्ट का, हो गया ऐसा। अब देखिए कट कर दीजिए 1 आ जाएगा, सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड इनटू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ यहां पर सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो यहां पे 1 आ जाएगा, यानी कांस्टेंट आएगा जो चेंज नहीं होगा। और इसी को यहां पर 2 1 इज इक्वल टू 1 बाई 1 म्यू2, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीपल में हो तो उधर डिवीजन में, ठीक है। यानी फर्स्ट का सेकेंड के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू 1 बाई सेकेंड का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। यही चीजें हो गया यहां पर रिलेटिव से रिलेटेड। ओके, तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।